अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है पनाश लॉन स्टूडियो, नाउ इन भिवंडी, फोर्थ निजामपुरा अपोजिट सुपर बेकरी भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी शहर में हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा बना रहा है। कम और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं शहर में पोजीशन पर रही है, लेकिन हाल ही में हुए महापौर के इलेक्शन में 18 नगर सेवकों द्वारा की गई बगावत और कांग्रेस के नए भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद भिवंडी कांग्रेस पार्टी 2 से 3 गुटों में बढ़ गई और कहीं ना कहीं भिवंडी की जनता का विश्वास पार्टी पर से उठता नजर आ रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता तेजी से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे थे, जिसे देखते हुए कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कल भिवंडी का दौरा किया। अपने पार्टी के लीडर और कार्यकर्ताओं को मनोबल देने के लिए, उनका विश्वास पार्टी पर कायम रखने के लिए नाना पटोले ने सभी को मोटिवेट किया और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जनता के दिलों में दोबारा विश्वास जगाने की बातों पर चर्चा की गई। क्या कहा नाना पटोले ने, आइए सुनते हैं। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी में हैं और उस पार्टी का नेता हमारा राहुल गांधी है, जो आरएसएस की आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत मिलाकर रखता है। देश में अगर कोई नेता है, कोई लीडर है, तो आरएसएस की धज्जियां उखाड़कर फेंकने वाला काम अगर कोई करता है और आरएसएस की गलत नीतियों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। आज उस पार्टी के हमारे नेता और उस पार्टी के हम सारे ओहदेदार हैं, उसके पदाधिकारी हैं। खुशी का दिन है, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। शुक्रिया नसीम भाई, आपने पार्टी को जो जोश देने का काम किया और एक आपसी मतभेद जो है मिटाने का जो संदेश दिया, इंशाअल्लाह ताला भिवंडी कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ये सब काम आगे बढ़ाएगी। अब मैं महाराष्ट्र के युवा नेता, मैं आज भी इनको युवा नेता कहता हूँ, हम इनका स्वागत करते हुए समय की कमी की वजह से मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं नाना भाऊ को आवाज देता हूं। सब लोग जोरदार नारा लगाए, नाना भाऊ पटोले नाना भाऊ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। जैसे नसीम भाई ने यहाँ पे बताया कि अगले साल महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है। जब से हमें आजादी मिली, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया और संविधान के आधार पर लोकतंत्र में सरकारें बनती गई। जब हमें आजादी मिली तब हमारे देश में क्या था, अगर उसका हिसाब आज अगर लगाते हैं तो जब अंग्रेज ने हमारे देश को लूट के लेके चले गए, जब पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, तब हमारे देश का बजट 350 करोड़ रुपए का, सिर्फ 350 करोड़ रुपए का बजट था। धीरे धीरे देश को, जो विरोधक बार बार कहते हैं कि 60 साल इन लोगों ने सत्ता को उपभोग किया लेकिन देश को आगे नहीं बढ़ाया, इस तरह का आरोप लगाकर बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई। और 60 साल का हिसाब वो बार बार पूछते थे, तब हमें भी पता नहीं चला कि ये लोग 60 साल इनको दिया, 60 महीना हमें दो, हम देश नया भारत बनाएंगे। अब उस समय में हमें कहीं पता ही नहीं चला कि नया भारत कैसा होगा, और हमें पता भी नहीं चला कि हमारे अल्पसंख्यक के वोटों को भी कैसे डाइवर्ट करके हमारे कुछ लोगों को टीवी में बिठा दिया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू करवा दी और इस तरह से वोट का विभाजन कर झूठे सपने दिखाकर 2 करोड़ युवा लोगों को नौकरी देने का, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में गरीबों के डालने का, ऐसे झूठे सपने दिखाकर देश के सत्ता में बीजेपी पहुंची। और सत्ता में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, सत्ता में पहुंचने के बाद उन्हें देश को बेचने का काम शुरू किया। आज जो महंगाई है, ये महंगाई डीजल पेट्रोल गैस की आज आम आदमी की जीने की भी मुश्किल हो गई। आपको यही बताना चाहता हूं कि हम सत्ता के लिए नहीं, कांग्रेस इस देश के गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, छोटे उद्योगपति हो, हमारे बेरोजगार हो, ये सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करने वाला एक दल इस देश में
कांग्रेस के रूप में है। जनता के लिए जीतेंगे, जनता के विकास के लिए जीतेंगे, भिवंडी के विकास के लिए जीतेंगे। और इसलिए आप सब लोगों को इस नया जो ऑफिस इसका क्योंकि रिन्यूएट किया गया है, अच्छे ढंग से किया गया है, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक साथ बैठकर मीटिंग की जाएगी और लोगों के लिए क्या क्या करना है, उनके लिए क्या क्या लड़ाई करना है, और समय तो रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ी तो रास्ते की भी लड़ाई लड़ने में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं भी कम नहीं पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में बंद रखा गया। कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में कई संगठन, कई सामाजिक संगठन मिलकर आज पूरे देश में बंद रखा गया था, क्योंकि किसान के विरोध का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। हमारे जो हाथ पे कमाने वाले, खाने वाले, जो रोजगार करने वाले जो कामगार होते हैं, उनके विरोध का कानून बनाया, और डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। और इसलिए ये सब व्यवस्था के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में आज हमारा एक दिन का बंद था। ये डिक्लेयर अपन ने 15 दिन पहले किया। देश बंद होने की वजह से देश के प्रधानमंत्री ने देश में रहना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में पर्यटन करने चले गए। अब बांग्लादेश में इनका क्या काम है? विदेश में घूमने वाला प्रधानमंत्री और झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को पहली बार मिला है। और ऐसे झूठ बोलने वाले और विदेश में ही रहने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को भी 2024 में उसका तख्ता पलटने का काम भी हमें कांग्रेस को करना ही पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी, जिन्हें नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना हो, इनकी इस बारे में देश की सरकार को अवगत कराने के बाद भी उन्हें अपनी हुकुम, क्या बोलते उसको, हुकुमशाही के आधार पर वो कानून पारित कर देश को बर्बाद करने की व्यवस्था बची। अगर कांग्रेस के हाथ में देश की सत्ता रहती तो आज किसान को 4 महीने से और कई किसान शहीद हुए, ये नौबत नहीं आती। अन्नदाता को यह हालत बन सकती है, ये व्यवस्था कभी नहीं आती। हमारे कामगारों के बारे में भी वही हाल, हमारे बेरोजगारों का भी वही हाल, हमारे गरीबों का वही हाल। और इसलिए कांग्रेस इस देश को सबको लेकर चल सकती है। और ऐसे ही इस पार्टी को ताकत देने के लिए हम पब्लिक में जाकर कांग्रेस का विचार सब लोगों तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को करना है। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। और नए कार्यालय से मजबूती से एकजुट के साथ हम सब लोगों को, और तुम अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष की जवाबदारी ऐसी होती है कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए।